इस तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पसलियों के साथ और कंधा के साथ में अब इसका भी वही है। नीचे वाला रूट है उसे आप अब इसका आनंद लेकर के देखो, कभी इन एक्सरसाइजों का आनंद लेकर के देखो। अभी गैदर की जा रही है और आगे भी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर कई बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यानी कि एनआईए के हाथ में गृह मंत्रालय ने जैसे ही ये पूरी जांच सौंपी उसके बाद पूरा सब कुछ बदल गया और इस सड़क को सिर्फ अभी मीडिया कर्मी कुछ दूर तक आने जा पाएंगे, लेकिन जो आगे बैरिकेड है उससे साफ तौर पर यहाँ पता चल रहा है कि एनआईए हर उस साक्ष्य को संभाल कर उठा रही है, क्योंकि जब कल जो जांच करने का तरीका हमने देखा, जो सैंपल कलेक्ट करने का तरीका देखा, वो साफ बिल्कुल अलग था। एनआईए जब यहाँ पर आती है तो सारे इनपुट को गैदर करती है और यहाँ से जर्रा एक तिनका वो उठाकर ले जाती है और एक फुटेज सामने आया है आतंकी का, और देखिए किस तरीके से अब ये कौन सी एक्सरसाइजें हैं कि मेरे साथ के एक दिन तो मेरी अर्धांगिनी मेरे बगल में खड़ी होकर के बोलती है मैं तो तेरे से एक हाथ छोटी होगी, पहले तो मैं तेरे बराबर थी। ये घर की बात बता रहा हूँ। अचानक हम कहीं फंक्शन में जा रहे थे, कपड़े पहन लिए थे, मगर एक फोटो खींच लेते हैं मरे जिए, तो बोले मेरी डालना मत फोटो, मैं को नहीं डालूंगा, तो मैं ये खड़ी होगी बगल में, तो बोले है। अब देखो ये क्या होता है, ये इसकी नहीं। मैं मेरे दोस्तों को अब कंधे पे जैसे हाथ रख के बोलता हूँ, वो मेरी बराबर थे, लेकिन अब वो मेरे कंधे के आने लग गई। मतलब कहने का मतलब बॉडी को डाउन कर दिया है, बॉडी डाउन होती है। ये रीढ़ की हड्डी, ये साकड़ है, ये भी बैठती है, डड्डू भी बैठता है, घुटने भी बैठते हैं, टकने भी बैठते हैं, हिप के गोले भी बैठते हैं, लेकिन इन्हें एक्सरसाइजों में अप रहेंगे, बैठेंगे नहीं। ये गुड रहस्य है, इन्हें इन एक्सरसाइज होगा। जो अपने घर की एक्सरसाइज है ना, इनका ये गुड रहस्य है, वो मैं देना चाहता हूँ। बाकी भाई जिसको भाई ठीक लगे तो फिर यही देखा जाता है यार ये 65 का हो गया, तो वही लोग देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। हम भी अपनों गुरुओं को देखते थे, हम उनको भाई भी बनाते थे, बोले क्या बनाएगा, मेरे से भी बन रहे। बच्चे लोग बोल रहे हैं क्या बढ़ाए, मग भाई बड़े भाई बढ़ाएंगे, मग बड़े भाई बना लो। चलो सर एक बार आपके साथ में योगा करेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे। कोई कैसे फ़ोन करता है, कोई वो सब चलता रहता है, लेकिन कुछ है क्वालिटी, तभी तो मैं बोलता हूँ कुछ है इसमें। मैं नहीं बढ़ाई करता, मैं नहीं करता हूँ, ये वो मेरे गुरु करवा रहे हैं कि तू ऐसा रहेगा तो ये करेगा तो ये रहेगा तो ये ज़िंदगी में कभी भी रोग नहीं आएंगे, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, कभी तेरे कीड़े नहीं पड़ेंगे, चारपाई में तू चलता रहेगा। सीधा हिसाब कर बोलते थे, वो लठ लेकर के बोलते थे, समझाते थे, बताते थे, और देसी तरीका था। और देसी पोजिशने कौन ही रख के क्या करेगा, और हाथ की मुट्ठियां बंद करके क्या करेगा, और खोल के कौन सी एक्सरसाइज करेगा, कलाई टिका के ये कैसे, हथेली पूरी टिका के, ये पंजे बंद करके, या ये पूरी बंद करके, या ये इसको अंदर डाल करके अंगूठे को, फिर ये पुशअप का ये धक्का लगा करके, इस हथेली का एंड होता है इससे, फिर कलाई से कंधे में कोणी में ले जाएंगे, मतलब टोटल बॉडी के ऊपर ले जाएंगे पोजीशन में। तो हम रखते ही वो पहले वो बनाई जाती है, आराम से इसको ग्रिपिंग कैसे करनी है, और नॉर्मल से शुरू करो, और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते अपने आप करवाएगा। अपन नहीं करेंगे कि इसको अपने ही सब धक्का देंगे, ये खुद बॉडी, ये इसकी मांसपेशियां, इसकी जो जॉइंट हैं उससे ये पुशअप दिया जाता है, और वो देने का टाइम अलग होता है, तो वो भी दिया है। तो उसके अंदर फिर ये भी बोला ये देगा, और फिर ये नहीं देगा तो अभी सीख ले, तो फिर उसका आनंद फिर उसका अलग आता है। तो रिलैक्स में आ जाता था वो, जब जवानी में थे तो उसको रिलैक्स में ले लेते थे। अब हम जवानी वाला हार्डनेस भी ले लेते हैं बाहर, मैं वहाँ बहुत मतलब ये हार्ड में आ जाता है मेरे को, तो वो मैं कब तक चलूँगा, तो वो मैं देख रहा हूँ। तो मेरे भी परिवार बोले छोड़ दे, अभी ज़्यादा तंग ये होता है, पसीने लेना और ये लेना, लेकिन वो आना ज़रूरी है। फिर वो गर्मी के अंदर पसीने का, रीस में सर्दी में ये सूखता भी आएगा, बदन गर्म, बॉडी एकदम उबाड़ में रहेगी, मांसपेशियां ये जागृत रहेगी। माह का महीना बर्फ पड़ेगी ना, तब अपने रूम में बंद करके गेट, और अपने बेड का सहारा लेंगे, बेड पे बैठ के करेंगे, लेट के करेंगे, और ये सारी एक्सरसाइज ये दीवार का सहारा लेके करेंगे, बताएंगे आपको। सीखो और बहुत करो, सीखो क्या मूवमेंट इसके साथ करके देख लो भाई, ये हम तो देख के कर ले, हम तो पुराना। कोई अभी भी मेरे को एक बोला मेरे वाली एक्सरसाइज देखना,
वो मेरा गुरु 82 साल का आता है, बोला अब तू ये मेरी वाली ये कर। मैं बोला हाँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये तो मैं 82 में आऊँगा तो 90 में आऊँगा जब भी करूँगा, ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं वो हार्ड वाली नहीं करूँगा अभी, तो फिर तेरे वाली ये नहीं करूँगा। मगर तू पहले कमा के बैठ गया, तू मेरे को बेवकूफ़ बनाता है। फिर बोला हाँ तेरे को मालूम है, सब कुछ मालूम है। मेरे को बोले नु कह ये छोड़ दे अब। मैं बोला नहीं, तेरी बराबर में अभी नहीं आऊँगा गुरुजी, तू मेरे को बराबर लेना चाहता है। ये हंसी मजाक चलती रहती है, प्यार मोहब्बत है, हंसी खुशी है, हंसते रहो, कभी भी हंसते रहो, मस्त रहो, पानी पीते रहो, ज़्यादा पानी बहुत अपने आप लगती है प्यास। जब मेहनत करती है ना तो अपने आप प्यास लगती है। अब ये ला करके, अब ये मैंने मंगाया नहीं था, मैंने ये शकरकंद मंगाई थी, और ये कल ये मंडी लगती है, तो ये ला करके मेरे को बोले ये भी खा लिया कर। मगर ये मेरे को चाव नहीं है, इन्होंने कहा क्यों, वो साइकोलॉजी एक ऐसी होगी कि ये इंजेक्ट करने की, और फिर इनको मैंने छोड़ ही दिया। तभी वो बोले कल बेटा आएगा तो ये ज़्यादा लिया है, तो बोले मेरे को बोले तू खा ले, तो अभी इसको ख़त्म भी करना है, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। अमरूद खा लिए, तो अब केले खा लिए, तो अब सेव का नंबर आ जाएगा। लेकिन ये मैं खाता नहीं मुझे, लेकिन आज ये है तो दिखा भी दिया कि कभी कभी लेते हैं, फिर बोले खाता तो है नहीं। अब मैं को तुम खा लिया करो। अब मुसड़ का में क्या भीजेगा, इतना कॉन्फिडेंस रहता है भाई। बच्चों को दो, बच्चे खाएंगे। अपन तो जब ये पूरा सीख लिया था ना, तो खाना पीना छोड़ दिया था, सब कुछ खा पी करके देख करके कि भाई इसमें है, और अब गुरुओं के योगाओं में है, और अब तंदुरुस्ती का राज हमारे पास है, और ये अंड शंड नहीं खाना है। यही सब खराबाक भी करता है, ये इम्यूनिटी को जो भाई बनाता भी है, फल फ्रूट बढ़िया भी है, मौसमी है, मौसम का है तो खाओ। तो अब ये कल ही बात हो रही थी, बोले ये तो मौसम का है खा ले, नहीं तो ये सड़ेगा, वो कहाँ पैसा खर्च करके आई है, चल मेरे को दे दे एक अमरूद काट के। तो मैं नहीं, तो मेरे को अमरूद से इन सबसे एलर्जी है, फ्रूटों से, सब्जियों से, फ्रूटों से, और ये काजू भी, बादाम, पिस्ता, ये सब देखे हुए हैं, केसर, कस्तूरी, सलाजी, तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मेहनत करता हूँ, ले सकता हूँ, लेना चाहिए, ये भी है, कितना लेना चाहिए वो भी मालूम है, तो वो क्या लेना चाहिए वो भी मालूम है, लेकिन वो भी नहीं लेते हैं। हम यही देखना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। सब देसी और विदेशी की बात करते हैं, और हम प्योर, हम भी अपने को देसी बोलते हैं। तो ये चलेगा, देखते हैं ये साथ में कब तक हम भी चलते हैं। तो ये करेंगे, वो हम करेंगे, तो ये करेंगे जब मान जाएंगे, तो ये पावर में कर जाएंगे। नए हैं थोड़े, हमारे से एक्स्ट्रा चले जाएंगे, लेकिन जब ये स्ट्रेचिंग में कोर्डियर, जिम्नास्टिक, यूएससी, तो इक्वाडोर फिर आएगा ना, फिर चीज तो कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बाल झपट्टार, दौड़नार, भागनार, चढ़नार, उतरनार, सब जगह कंपटीशन। फिर 3 घंटे तक कंटिन्यू चलते रहो, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, फिर फाइट हो जाएगी सुबह से शाम। फिर बोलेगा दिन रात 24 घंटे, सोएगा नहीं। हाँ सोएंगे भी नहीं। तो क्या क्या शर्तें होती थी, 24 घंटे के लिए तैयार लड़ना है, कहाँ लड़ना है, अब इससे लड़ना है, ये हार गया तो इसमें लड़ना है, मैं हार गया तो अब की बार मैं इसमें मैं जीतूंगा। इसमें ऐसे ही चलता रहता था, और अब भी चलता रहता है, अभी भी कंपटीशन होता है। अपने खुद से कॉन्फिडेंस, अपने खुद से कंपटीशन, ये एक्सरसाइजों में करता हूँ, ये इसका गूढ़ रहस्य है। अब मैं पहाड़ फोड़ने के लिए थोड़ी हूँ, लेकिन फोड़ भी सकता हूँ। तो वो मांझी वाला जज्बा, वो जुनून, वो लगन, यही इम्यूनिटी है, इसी का राज इम्यूनिटी है। ये बहुत गहरा गूढ़ रहस्य है। तो वो बोलते थे, हमारे इतने ही समझ में पड़ता था कि भाई वो बता रहे हैं, सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बोले जो आएगी ना वो भी भग जाएगी, शर्म कर ले, समझता नहीं है। मेरे दादा खोल के बता ये क्यों ऐसे बोलता है। फिर वो डायलॉग होते थे ना, तब बच्चे को जवान बनाना, उसके दिल को, उसके मन को, उसकी आत्मा को, सबको जवान बना देते थे वो, और थप्पी मार देते थे, जहाँ हिंदुस्तान में कोई टक्कर लेने वाला नहीं मिलेगा, कहीं भी लड़ लेना, लंगोट का सच्चा और जुबान का सच्चा रहना।
सच का साथ देना, झूठ के साथ खड़ा मत होना, तो लड़ जाना। उन्हें तलाशा जा रहा तो लड़ेगा तभी तब तेरे अंदर जोश होगा, इम्यूनिटी होगी, पावर होगी। अब तक जो खबर है, जो सबसे नहीं तो फिर गूंगा बहरा बन के बैठ जाएगा। ये नहीं किसी के बॉक्सिंग देखने के लिए पावर लगेगी। और 42 सैंपल को अब तक फॉरेंसिक तेरे को याद रहेगी मेरी कहानी, मेरे मेमोरी, नहीं तो ये तू भूल जाएगा, बावड़ा बन के बैठ जाएगा चारपाई में। बोले कुक्कड़ की तरह से सिकुड़ जाएगा, कुक्कड़ बन जाएगा, मुर्गे की तरह से वैसे भेड़ा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाऊंगा? तो बोले तू ऐसे रहेगा तो ऐसे रह जाएगा। नहीं, ये एक्सरसाइज करके दिखा, इससे रहता है। ये एक्सरसाइज करके दिखा, इससे रहता है। फिर वो अपना गुरु ज्ञान देना शुरू कर देते थे कि हाँ भाई छोकरा सीखेगा। हाँ सीखूंगा, इसमें बहुत बड़ी तपस्या है, तेरे को दुनिया तंग करेगी। और हकीकत है, हकीकत है। वो मैं आज अभी बोल रहा हूँ, मेरे को लोग बोलते थे ऐसे ऐसे, हाँ मगो वो है, मैं किसी की प्राइवेसी को कभी आउट नहीं करूँगा। और मैं बोला मेरी भी मत करना, खुली बात करते हैं बच्चे। कोई भी समाधान मैं बोले बेटे रास्ते पे ला दूंगा, रास्ते पे ला दूंगा। जो भी गलत हैबिटें हैं वो मेरे से बात कर लो, आत्महत्या मत करो, भविष्य को मत बिगाड़ो और आ जाओ, तुम्हारे को समझा दूंगा। बोले बहुत एडवांस हो, मगो सब ग्राउंडों के खिलाड़ी हैं, हमने अच्छे अच्छे बाप को देखा है और पहचाना है और समझाया है, और रास्ते पे भी लाए तो रास्ते पे भी ला देते हैं। और हकीकत में लाना चाहिए, लाना चाहिए। बर्बादी की ओर है हिंदुस्तान, बर्बादी की ओर, बर्बाद हो चुका है। मैं देख रहा हूँ इस फोनों के ऊपर, और मेरे से बात होती है जब हमारे को कहाँ, अरे ये कहाँ से, और कौन कर रहा है, अपना ही कर रहा है। सब बच्चे बोल रहे हैं मेरे को फूफा ने बिगाड़ दिया, मेरे को जीजा ने बिगाड़ दिया, मेरे को दादा ने, चाचा ने, मामा ने, बोले रिश्तेदारी में दांतों में। तो वो इधर का है तो उसका भी है, उसके गले लगा करके उसको भड़का करके बहुत बर्बादी हो रही है ये। मैं तो बोलता हूँ ताजी, मैं बोल नहीं सकता इसके ऊपर। मैं बोलता हूँ मेरे से सच बोलो, तुम बिगड़े क्यों, किसने बिगाड़ा है तुम्हारे को? जब वो बताते हैं ना, पेरेंट्स घर में माँ बाप बिगाड़ रहे हैं, माँ बापों को होश नहीं है क्या 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 हो रहा है, क्या क्या नहीं, बच्चे क्या देख रहे हैं, तो क्या करेंगे? चूहे का जाए बोले बिल्ली खोदेगा ना, वो कहानी हो रखी है। बहुत बहुत गलत हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो अपना नाम करना है, मैं तो बर्बादी पे जाना है, तो फिर कुछ भी करे। फिर वो देख लो ना क्या हो रहा है, ऐसों को ही पकड़ते हैं और पैसे के लिए लग गए हैं, तो वो एक दूसरे को वैसे ही बरगड़ाते हैं, और ये हिंदुस्तान में ऐसे ही आग लगाते रहते हैं। देख लो अभी क्या हुआ है, कहाँ से कैसे देखो, कहाँ नेटवर्क कैसे बनाते हैं। मैं बोला ये नेटवर्क हमारे को पता है यार, खोपड़ी खा जाते हैं टीवी वाले, एक यही चल रहा है। हमने पहले बता दिया था इन्हें।